हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जनरल साइंस जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की जा रही है, इस सीरीज़ की मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम कोशिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। नाम से ही इंडिकेट होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल हैं जिनमें प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब उनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरी तरह से बंधा नहीं होता है, अर्थात साइटोप्लाज्म में घुला रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है कम्प्लीटली जो है, इसका नाभिक बहुत ही न्यूक्लियस अरेंज होता है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रायः जो बैक्टीरिया और आर्किया में पाया जाता है, और ये जो है इनमें देखिए न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल जो है वह साइटोप्लाज्म में घुला रहता है। इसके बाहर जो है फ्लैजिला पिल्लेई, हालांकि इसमें राइबोसोम घुले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। किंतु यूकैरियोटिक सेल में आप देखिए कि इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि। इसके अलावा इसका जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वह पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका होता है और एक अस्थायी रूप में होता है और पूर्ण विकसित होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि उसका नाभिक जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है डेवलप होता है और वो पूरी तरह से घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। फ्रेंड्स, इसके कुछ डिफरेंस जो हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के देखें तो उनके मेन डिफरेंस उसका स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। जैसे सबसे पहला है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अर्थात उसके नाभिक में न्यूक्लियस से घिरा नहीं होता है। इसी तरीके से आप यूकैरियोटिक में देखिए तो उसका न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बंधा होता है या घिरा होता है। इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, जबकि यहाँ पर सेलुलोज का बना होता है। इसी तरीके से इसमें जो है ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम के, जबकि यहाँ पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है फ्लैजिला, पिल्ली इत्यादि पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। इसमें भी सिलिया और फ्लैजिला फॉर मूवमेंट के लिए पाए जाते हैं। इसमें जो है म्यूसिलेजिनस कैप्सूल पाया जाता है जो उसके चारों तरफ से घेरा रहता है। इसमें इस तरह की कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता है और इसकी साइज जो है 0.5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन, हालांकि ये जो है कहीं कहीं पर इसको दिया हुआ है कि 1 से 10 माइक्रोन की होती है। इसके अलावा सेल साइज यूकैरियोटिक में अगर देखें तो यूकैरियोटिक में सेल साइज जो है 10 से 150 तक होती है, हालांकि इसमें कहीं कहीं 100 से 200 भी दिया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा मैटर इस बात का नहीं है कि साइज़ का है, क्योंकि साइज़ वेरी भी करती रहती है। इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके अलावा दूसरा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसका आंसर होना चाहिए बैक्टीरिया या आर्किया। यूकैरियोटिक सेल आपको पता है फंगस, एल्गी, प्लांट, एनिमल सभी में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल सब जगह पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा।